हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आज के द हिंदू वोकेबलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल 11 क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है ओनेरस। यह पार्सल स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ऑफ ए टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्विंग ए ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफिकल्टी, जिसका हिंदी होता है दुर्भर या कष्टदायक। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रिपेइंग द स्टूडेंट लोन्स इज एन ऑनरस टास्क फॉर पुअर एंड अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स। हिंदी हो गया इसका छात्र ऋण चुकाना गरीब और बेरोजगार छात्रों के लिए एक कठिन काम है। साइन हो गया इसका बर्डनसम और आर्डुअस। बर्डनसम का हिंदी हो गया बोझल या भारी। आर्डुअस का हिंदी हो गया कठिन या मुश्किल। एंटोनिम्स हो गया एफर्टलेस और अनचैलेंजिंग। एफर्टलेस का हिंदी हो गया सरल या आसान। अनचैलेंजिंग का हिंदी हो गया बिना किसी चुनौती के। सेकेंड वर्ड है कॉन्सर्टेड। या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया डन विथ ग्रेट एफर्ट और डिटर्मिनेशन, जिसका हिंदी होता है ठोस या दृढ़। एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैज़ बिगन टू मेक ए कंसर्टेड एफर्ट टू विन द कंपटीशन। हिंदी हो गया इसका उसने प्रतियोगिता जीतने के लिए एक ठोस प्रयास करना शुरू कर दिया है। साइनो हो गया फोर्सफुल और विगोरस। फोर्सफुल का हिंदी हो गया सशक्त या बलशाली। विगोरस का हिंदी हो गया जोरदार या फुर्तीला। एंटोनिम्स हो गया ल्यूक वार्म और परफंसनरी। ल्यूक वार्म का हिंदी हो गया गुनगुना या उदासीन। परफंसनरी का हिंदी हो गया बेपरवाह। नेक्स्ट वर्ड है इनकंट्रोवर्टिबल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया नॉट एबल टू बी डिनाइड और डिस्प्यूटेड, जिसका हिंदी होता है निर्विवाद या अखंडनीय। एग्जाम्पल देखते हैं। सीसीटीवी प्रोवाइडेड इनकंट्रोवर्टिबल एविडेंस दैट ही वाज एट द सीन ऑफ द क्राइम। हिंदी हो गया इसका सीसीटीवी ने अकाट्य सबूत प्रदान किए कि वह अपराध स्थल पर था। साइन हो गया अनडिनाएबल और इरेफ्यूटेबल। अनडिनाएबल का हिंदी हो गया अविवादित। इरेफ्यूटेबल का हिंदी हो गया अखंडनीय या अटूट। एंटोनिम्स हो गया क्वेश्चनेबल और डिबेटेबल। क्वेश्चनेबल का हिंदी हो गया संदिग्ध। डिबेटेबल का हिंदी हो गया विवादास्पद। नेक्स्ट वर्ड है बिलिटिल। या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू मेक ए पर्सन और एन एक्शन सीम्स एज इफ ही सी और इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जिसका हिंदी होता है नीचा दिखाना या महत्वहीन बताना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही ट्रेंड्स टू बिलिटिल हर एफर्ट्स। वह उसके प्रयासों को कम आंकने लगता है। साइन हो गया अंडर वैल्यू और डिस्पैरेज। अंडर वैल्यू का हिंदी हो गया नाकाबिल समझना। डिस्पैरेज का हिंदी हो गया उपेक्षा करना। एंटोनिम्स हो गया ओवर स्टेट और एग्जैगरेट। ओवर स्टेट का हिंदी हो गया बढ़ा चढ़ाकर कहना। एग्जैगरेट का हिंदी हो गया विस्तृत रूप से वर्णन करना। फिफ्थ वर्ड है एग्रीवेड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया फीलिंग रिसेंटमेंट एट हैविंग बीन अनफेयरली ट्रीटेड, जिसका हिंदी होता है असंतुष्ट या खिन्न। एग्जाम्पल देखते हैं। ही फेल्ट एग्रीवेट एट नॉट बीइंग चूजन फॉर द टीम। हिंदी हो गया इसका टीम के लिए नहीं चुने जाने से उन्हें दुख हुआ। साइन हो गया इंडिग्नेंट और डिसग्रंटल्ड। इंडिग्नेंट का हिंदी हो गया क्रोधित। डिसग्रंटल्ड का हिंदी हो गया नाराज या चिड़चिड़ा। एंटोनिम्स हो गया यूफोरिक और कंटेंटेड। यूफोरिक का हिंदी हो गया खुशी से भरा हुआ। कंटेंटेड का हिंदी हो गया संतुष्टता। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपल्सन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया फोर्सिंग समवन और बीइंग फोर्स्ड टू लीव ए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। हिंदी मीनिंग हो गया इसका निष्कासन या बहिष्कार। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सपल्सन फ्रॉम स्कूल इज ए हार्श फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। हिंदी हो गया इसका स्कूल से निष्कासन सजा का एक कठोर रूप है। साइनो हो गया इजेक्शन और बेनिशमेंट। इजेक्शन का हिंदी हो गया बेदखल या निष्कासन। बेनिशमेंट का हिंदी हो गया निर्वासन। एंटोनिम्स हो गया एडमिटेंस और इंक्लूजन। एडमिटेंस का हिंदी हो गया प्रवेश। इंक्लूजन का हिंदी हो गया समावेश या सम्मिलन। सेवंथ वर्ड है फैक्सेशियस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया काजिंग और ट्रेंडिंग टू काज एनवायंस फ्रस्ट्रेशन और वरी।
हिंदी मीनिंग हो गया इसका अफसोसजनक या चिड़चिड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं, शी गेट्स ए बिट फैक्सियस एट टाइम्स। हिंदी हो गया इसका वह कभी कभी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। साइन हो गया इसका डिस्प्लीजिंग और इर्कसम। डिस्प्लीजिंग का हिंदी हो गया अप्रिय, इर्कसम का हिंदी हो गया दुखित करने वाला। एंटोनिम्स हो गया सूदिंग और असिस्टिंग। सूदिंग का हिंदी हो गया सुखदायक, असिस्टिंग का हिंदी हो गया सहायता करना। नेक्स्ट वर्ड है स्कटल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग और टू काज ए प्लान टू फेल। हिंदी मीनिंग हो गया इसका बिगाड़ना या नाकाम बनाना। एग्जाम्पल देखते हैं, सो अमेरिका कंट्रोल मोस्ट ऑफ द प्लेस इन द डे एंड देन स्कटल वैन नाइट टाइम फॉल्स। हिंदी हो गया इसका इसलिए अमेरिका दिन में ज़्यादातर जगह को नियंत्रित करता है और फिर रात होने पर हाथापाई करता है। साइन हो गया इसका स्टाइमी और स्कपर। स्टाइमी का हिंदी हो गया हैरानी में डालना, स्कपर का हिंदी हो गया तबाह करना। एंटोनिम्स हो गया फैसिलिटेट और प्रोमोट। फैसिलिटेट का हिंदी हो गया सुविधाजनक बताता, सुविधाजनक बनाना। प्रोमोट का हिंदी हो गया प्रोत्साहित करना। नाइन्थ वर्ड है डेल्व। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया रिसर्च और मेक पेंसटेकिंग इंक्वायरीज इनटू समथिंग। हिंदी मीनिंग हो गया इसका तहकीकात करना। एग्जाम्पल देखते हैं, दोज आर डीप इशूज टू डेल्व इनटू। हिंदी हो गया इसका वे गहरे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना है। साइन हो गया इसका एक्सप्लोर, डिग और इन्वेस्टिगेट। एक्सप्लोर का हिंदी हो गया छानबीन करना, डिग का हिंदी हो गया शोध करना, इन्वेस्टिगेट का हिंदी हो गया जांच पड़ताल करना। एंटोनिम्स हो गया ओवरलुक, जिसका हिंदी होता है अनदेखी करना। आज का लास्ट वर्ड है गम्पसन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द एबिलिटी टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस स्पेशली इन एवरीडे मैटर्स। हिंदी मीनिंग हो गया इसका तर्कशीलता या सहज बुद्धि। एग्जाम्पल देखते हैं, श्योरली एनी वन विथ मार्केटिंग गम्पसन शुड बी एबल टू सेल गुड बुक्स एट एनी टाइम ऑफ ईयर। हिंदी हो गया इसका निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जिसके पास मार्केटिंग की क्षमता है उसे साल के किसी भी समय अच्छी किताबें बेचने में सक्षम होनी चाहिए। साइन हो गया इसका प्रूडेंस और सेंसिबलनेस। प्रूडेंस का हिंदी हो गया बुद्धिमानी या विवेक, सेंसिबलनेस का हिंदी हो गया प्रशंसनीयता। एंटोनिम्स हो गया नेविटी और स्टुपिडिटी। नेविटी का हिंदी हो गया भोलापन या सादगी, स्टुपिडिटी का हिंदी हो गया मूर्खता या अज्ञानता। अब आइए दोस्तों 16 दिसंबर के वर्ड्स का रिवीजन करते हैं। पहला वर्ड था इनसेटिएबल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया जो तृप्त ना होवे या अतृप्त। साइन हो गया अनक्वेंचेबल और प्रोडिगियस। एंटोनिम्स हो गया सेटिस्फाइड और सेटिएबल। सेकेंड वर्ड है कॉमिटी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया सौहार्द। साइनो हो गया फ्रेंडलीनेस, हार्मोनी और कॉर्डियलिटी। एंटोनिम्स हो गया हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है परकोलेट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया फैलना या प्रसारित हो जाना। साइन हो गया स्प्रेड, डिसिमिनेटेड, परमिट और फिल्टर। नेक्स्ट वर्ड है कंटेनमेंट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया रोकथाम। साइन हो गया कर्ब और रेस्ट्रेंट। एंटोनिम्स हो गया डिसऑर्डर और क्लटर। नेक्स्ट वर्ड है कैच फ्रेज। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी में हो गया कहावत या कथन। साइन हो गया कोटेशन, सिबोलेथ, मोटो और बजवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कोवेटेड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी में हो गया वांछित या बेहद मांग में। साइन हो गया इसका साउट आफ्टर और डिजायर। एंटोनिम्स हो गया स्पर्न्ड और डिसडेन्ड। नेक्स्ट वर्ड है अंडरटेक। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया जिम्मा लेना या दायित्व लेना। साइन हो गया एज्यूम और टैकल। एंटोनिम्स हो गया नेग्लेक्ट और रिलिंक्विश। नेक्स्ट वर्ड है स्पैट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया झगड़ा। साइन हो गया स्क्वेबल और अल्टरकेशन।
एंटोनिम्स हो गया कनकॉर्ड और कनकरेंस। 9th वर्ड है पेनेंस, यह पार्ट्स स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया प्रायश्चित या पछतावा। साइनो हो गया एटोनमेंट, पेनिटेंस, रिपेंटेंस और कॉन्ट्रिशन। लास्ट वर्ड है वेंगल, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया अपना काम निकालना या ठगना। साइनो हो गया फिनेगल, फॉल्सिफाई, मैनिपुलेट और मिस रिप्रेजेंट। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।